हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी अ पैक्ट विद सन का चैप्टर नंबर 1 अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। टेल मतलब होता है कहानी। एक टेल का मतलब होता है कि पूंछ हम जिसे कहते हैं, और एक टेल का मतलब होता है कहानी। तो यहाँ पर दो चिड़िया की कहानी बताई गई है। अब यहाँ पर क्या लिखा है? अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक माँ और उनके दो छोटे छोटे बच्चे जंगल में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो मदर बर्ड थी वो तो एक स्टॉर्म यानी कि एक आंधी तूफान हम इसे कहते हैं, उसमें क्या हो गई, मर गई। और उनके जो दो छोटे छोटे बच्चे थे वो एक दूसरे से अलग हो गए, यानी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, और दोनों को अलग अलग घर मिला। अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट, यानी कि एक चिड़िया रहती थी और उसके दो नए नए बच्चे कहाँ पर, नए यानी कि छोटे छोटे बच्चे कहाँ पे रहते थे? जंगल में रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल सेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। और वो एक बड़े से पेड़ में रहते थे, छायादार पेड़ में, जहाँ पे कि जो मदर बर्ड थी वो अपने बच्चों की केयर करती थी दिन और रात। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, एक दिन बहुत तेज की आंधी हुई। देयर वॉज थंडर लाइटनिंग एंड रेन, यानी कि भूकंप आ रहे थे और बिजली कड़क रही थी और बारिश भी बहुत हो रही थी। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और जब हवा हुई तो उससे बहुत सारे पेड़ नीचे गिर गए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन, और जहाँ पर जिस पेड़ में वो जो बच्चे रहते थे और उनकी माँ रहती थी, वो बड़ा वाला पेड़ भी नीचे गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड, और जो उनकी माँ थी एक बड़े से मतलब बड़ी सी ब्रांच थी उस पेड़ की, जिससे कि जो नेस्ट था उनका, जो उनका घोंसला था, वो भी उस ब्रांच से नीचे गिर गया और जो मदर बर्ड थी वो भी मर गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और फॉर्चुनेटली मतलब होता है लकीली, भाग्यवश हम जिसे कह सकते हैं। लकीली जो दो बेबी बर्ड्स थी वो हवा के झोंके से दोनों अदर साइड, यानी कि एक इस तरफ चली गई और एक दूसरी तरफ चली गई फॉरेस्ट के। एक कहाँ पर आई? जहाँ पे एक 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 चिड़िया एक गुफा में आई, जहाँ पर क्या रहते थे? गैंग ऑफ रॉबर्ट्स लिव्ड, यानी कि डाकू वगैरह रहते थे, चोर। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे, और दूसरी कहाँ पे आ गई? थोड़ी ही डिस्टेंस में, जहाँ पर एक ऋषि का आश्रम था। नेक्स्ट है डे पास द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, और दिन बीतते गए और जो बेबी बर्ड्स थी वो बड़ी हो गई। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, और एक दिन जो कंट्री थे यानी कंट्री के जो किंग थे वो जंगल में आए शिकार करने। उन्हें क्या दिखा? एक हिरन दिखा, और वो उसके पीछे भागने लगे और वो फॉरेस्ट की बहुत गहराई तक चले गए थे उस हिरन को फॉलो करते करते। फिर जब किंग को अपना रास्ता पता नहीं चला कि मैं कहाँ आ गया हूँ, उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वो कहाँ पर है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, और वो बहुत लंबे समय तक भागते रहे और दूसरी साइड आ गए फॉरेस्ट के। वेरी टायर्ड बाई नाउ, और वो अब बहुत थके हुए थे। उनने वो अपने हॉर्स से निकले और एक पेड़ के नीचे बैठ गए, और उस पेड़ के सामने पे क्या थी? एक गुफा थी। अचानक से उन्हें एक आवाज़ सुनी, क्विक हरी अप देयर समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। और किंग ने यानी कि राजा ने अचानक से एक आवाज़ सुनी, और आवाज़ क्या आई? जल्दी करो, एक इसके सारी ज्वेलरीज यानी कि सारे गहने वगैरह ले लो और इसका घोड़ा भी ले लो, और एल्स ही विल स्लिप अवे। द किंग वॉज अमेज्ड, जो किंग थे वो क्या हो गए? आश्चर्यजनक हो गए। और उनने जब ऊपर पे देखा तो एक बिग ब्राउन बर्ड, वो वही बर्ड थी जो जो जिनकी माँ क्या मर चुकी थी, क्योंकि एक तो वहाँ पे आ गई जहाँ पे केव था यानी गुफा थी, और दूसरी ऋषि के आश्रम में आ गई। देखिए यहाँ पर आपको ये फ़ोटो दिख रही होगी,
एक यहाँ पर एक गुफा के सामने पे आ रखी है और एक यहाँ पर एक ऋषि के आश्रम में आ गई। अब क्या हुआ कि जब किंग ने ऊपर देखा कि एक बिग ब्राउन बर्ड वहाँ पर बैठी हुई थी, ही ऑल्सो फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव, और उन्हें ये आवाज़ें कहाँ से सुनाई दे रही थी, केव से, गुफा से। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और वो जल्दी से अपने घोड़े पे बैठे और जल्दी जल्दी जितनी तेज वो भाग सकते थे उतना भागे। द किंग वॉज अमेज्ड टू हेयर अ सिमिलर वॉइस अगेन, और जब जो किंग थे वो अमेज्ड हो गए क्योंकि उन्हें वैसी ही आवाज़ सुनाई दी। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, और वो जानना चाहते थे कि चिड़ियाओं की ट्रू स्टोरी क्या है। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, और वो किन से मिले, एक ऋषि से मिले जिनने दो चिड़ियाओं के बिहेवियर को उन्हें बिहेवियर बताया। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, और थोड़ी देर में वो एक आश्रम के पास आ गए। वह एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट सेट। किंग अपने घोड़े से उतरे और एक पेड़ के नीचे बैठ गए, एक पेड़ की छाया में बैठ गए। और अचानक से उन्हें क्या सुनी, एक जेंटल वॉइस, एक अजीब सी आवाज़ उन्हें सुनी, वेलकम टू द आश्रम, जो उन्हें क्या बोल रही थी कि आपका आश्रम में स्वागत है और आप रेस्ट कर सकते हैं। द ऋषि विल बी बैक सून, और जैसे ही जो ऋषि है वो जल्दी ही आ जाएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन दी पॉट, और जो घड़ा है वहाँ पे कुछ ठंडा पानी है, आप उसे पी सकते हैं। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, और किंग ने जब ऊपर देखा तो उन्हें वैसे ही बर्ड दिखी जैसे उन्हें कहाँ पर दिखी थी, केव के किनारे पे जो उन्हें वहाँ पे बर्ड दिखी थी। तो वो अमेज्ड हो गए। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड, और जो चिड़िया थी उसने क्या बोला, आप सही हैं। जो आपको केव यानी गुफा के सामने पे मिली थी वो बर्ड, वो मेरा क्या है, वो मेरा भाई है, फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, और वो उन्हीं की तरह, उन चोरों की तरह कहती है, और मतलब उन जैसे वो चोर करते हैं वो वैसे ही करती है। ही डजेंट टॉक टू एनी मोर, और ना ही वो मुझसे ज़्यादा बातें करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, और उसी समय एक ऋषि आश्रम में आ गए। ये है वो ऋषि जो कि जब चिड़िया किंग को बता रही थी तो ऋषि यहाँ पे आश्रम में आ गए। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, और जो ऋषि थे उनने बोला कि स्वागत है आपका, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और अंदर आइए और ऐसा ही समझिए कि यह आपका घर है। आप थके हुए लग रहे हैं, आप थोड़ी देर आराम कर सकते हैं और आप खाना भी ले सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स, और किंग ने बताया उन दोनों चिड़ियाओं के बारे में कि वो सेम दिखती है, मतलब वो एक जैसी दिखती है, पर फिर भी उनका जो बिहेवियर है वो क्यों अलग है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड, वो बोलते हैं मैं तो आश्चर्यजनक हूँ। और जो ऋषि थे, हॉलीमैन यानी कि वो जो ऋषि थे, वो हंसते हुए उनने कहा कि आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। That bird has always heard the talk of robbers. He imitates them and talks about robbing people. तो फिर जो ऋषि थे उनने क्या बोला कि जैसे हम किसी की संगति करते हैं हमें वैसा ही हम उसी की तरह बन जाते हैं। जो वो केफ यानी कि जो वो जब वो गुफा के किनारे जो वो बर्ड रहती है, उसने उन रॉबर्ट्स को यानी उन डाकू लुटेरों को सुना होगा, जैसे वो बोलता है तो वो वैसे ही बोलती है। और जो यहाँ पर ये बर्ड है, इसने आश्रम की अच्छी भाषा सीखी है तो ये वैसे ही बोलती है। आई टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड, मैं आपको और भी बताता हूँ इस प्लेस के बारे में और इन दो चिड़ियाओं के बारे में। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, वन इज़ नोन बाई द कंपनी वन कीप्स। हम जैसी संगति करते हैं हमें वैसा ही हम उसी की तरह बन जाते हैं। जैसे इन दो चिड़ियाओं की कहानी थी, एक चिड़िया ऋषि के साथ रहती थी तो वो ऋषि की तरह अच्छी बातें करती थी, और दूसरी चोरों के साथ रहती थी, उनकी संगति में रहती थी तो वो उन्हीं की तरह बातें करती थी। आपको ये हमारा चैप्टर कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और
इस चैप्टर की लिंक आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएगी। धन्यवाद।